हरे कृष्णा +2 क्लास बेटे, आप सोल्यूशन यूनिट पढ़ रहे हो। सेकंड यूनिट है जो केमिस्ट्री की। आज हमने लास्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आज भी एक बार और पढ़ेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंसंट्रेशन को निकालने के मेथड है किसकी, सॉल्यूट और सोलवेंट, किसी की भी निकाल सकते हैं इसमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऊपर रहेगा, जो जिसकी भी सॉल्यूट या सोलवेंट की जिसकी भी निकालनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऊपर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट नीचे। काई से रिप्रेजेंट करेगा, मैंने सोलवेंट के लिए ए मान रखा, सॉल्यूट के लिए बी। काई ए अगर सोलवेंट के लिए निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर सोलवेंट के ही नंबर ऑफ मोल रखे जाएंगे। Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। सिमिलरली सॉल्यूट के लिए होगा ऐसे ही। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ काई ए प्लस काई बी को, इनको ऐड करके जो सोल्व करके कितना आ जाएगा, टोटल 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, किसी भी सॉल्यूशन का, उसके अंदर चाहे कितने ही कंपोनेंट क्यों ना हो, तो टोटली मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि 1 ही आता है। ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला दे रखा है C2H6O2। ये फार्मूला होता है इन ए सोल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। कोई सोल्यूशन है बेटे, कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर 20% तो क्या इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसने कुछ और दिया नहीं, तो 80% क्या बचा, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 80% क्या होगा फिर सोल्यूशन के अंदर। आपको पता है वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, तो सोलवेंट को ही लेंगे, यहाँ पे वाटर को लेंगे, तो 80% इसका मतलब क्या है, वाटर है वहाँ पर, ठीक है। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 80% है जो क्या है, वाटर है। मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना मुझे जस्ट। देखो फार्मूला लगा दो, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है C2H6O2। ये फार्मूला बन गया। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इसी के रखे जाएंगे, C2H6O2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 के प्लस के क्या होगा N2, साथ में कौन है, कंपोनेंट वाटर है। इनके नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल का आपको फार्मूला पता है, वेट अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है। तो हम किसके निकाल रहे हैं, C2H6O2 के। यहाँ पे रख दो C2H6O2, यहाँ पे भी रख दो C2H6O2। तो इनके निकाल लो। वेट हमारे पास गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है, 20% है। 20% का मतलब कितना होएगा, जैसे जो वेट गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2 का कितना है, 20% है। 20% का मतलब 20 ग्राम। ऐसे ही वाटर का जो वेट होएगा वो कितना होएगा, 80 ग्राम। वेट गिवन है, हमें मोलर मास कैलकुलेट करने हैं जस्ट। तो देखेंगे, मोलर मास यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल का वो कितना आ गया निकाल कर, कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 × में करके कितना आ जाएगा, 32। टोटल कितना आ जाएगा, 62। जो नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल लूँगा इथाइलिन ग्लाइकोल के, कैसे, वेट अपॉन मोलर मास। वेट मेरे पास गिवन है क्योंकि 20% था, 20 ग्राम ले लिया, डिवाइड बाई मोलर मास मेरा 62 आया। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरा, सोल्व करके 0.322 मोल। ऐसे ही वाटर के, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट वाटर है, तो वाटर के भी निकाल लो, क्योंकि मुझे फार्मूले में चाहिए वाटर। एक तो नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के, इथाइलिन ग्लाइकोल है यहाँ पर, और एक क्या है, वाटर। वाटर के भी निकाल लो। वाटर के कैसे आएंगे, वेट मेरे पास गिवन है क्योंकि 80% था, तो 80 ग्राम आ गया। मोलर मास वाटर का 18 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 जगह 16 2 18। सोल्व करके कितना जगह ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए था। नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के भी आ गए और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी आ गए। तो इनको फार्मूले में पुट करूँ तो मैंने कर दिए। काई इथाइलिन ग्लाइकोल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के, नीचे दोनों का टोटल करके ये आ गया। अब यहाँ तक मेरा आंसर निकल चुका है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये ठीक है या नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करूँगा, ऐसे ही इसके निकाल लो, वाटर के भी निकाल लूँगा, तो दोनों के मोलर मास है। तो मैंने बताया था आपको टोटल मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन का, वो कितना आना चाहिए, 1। इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, मोल फ्रैक्शन इतना ही है। हरे कृष्णा।